आज पैर में दर्द हो जाए तो इसलिए बदल दिया है कि मैंने उस देवता की पूजा नहीं की। अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो लगता है आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अगर हमारे घर में बच्ची पैदा हो जाए तो समझ लो कि ये दूसरे की बददुआएं लग गई। उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या यूपी में या महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर अब तो काफी माहौल चेंज हो चुका है। पहले लड़कियां पैदा होने पर ऐसे घर में लोग रोते थे जैसे इनके घर में कोई मर गया, और जहां लड़का पैदा हो जाए तो उसके लिए 20 साल मुझे भिक्षु बने हो गए। ये सीन तो मेरे सामने भी आए। चैत्य भूमि पर रात को मुझे नहीं सोने दिया, दीक्षा भूमि नागपुर पर मुझे नहीं सोने दिया, लेकिन शायद मुझे किसी मूर्ति तोड़ने की जरूरत। पर मैं ये कहना चाहूंगा, भिक्षु से भिक्षु को प्रेम, उपासक को उपासक से प्रेम, और भिक्षु को उपासक से प्रेम, और उपासक को भिक्षु से प्रेम होगा, उसकी अच्छाइयों से प्रेम होगा, तो मैं समझता हूं ये नौबतें कभी। कौन है वो व्यक्ति जो तरक्की रुकी पड़ी है? कौन है वो व्यक्ति हमारी उन्नति रुकी पड़ी है? कौन कहता है शाम 5 बजे के बाद दारू लेने जाओ? कौन तुमसे कहता है कि तुम जुआ खेलो, सट्टा खेलो? कौन कहता है थोड़ी देर में बीमार होने पर धर्म बदल दो? कौन कहता है बुखार आने पर ही देवी देवताओं के पास जाकर के अपने बुद्ध को और बाबा साहब को छोड़ दो? छोड़ा जाए और किसी को मिल जाए ऐसी 5 साल की बच्ची तो उसको जो है, अच्छा, हालांकि बात लंबी थी क्योंकि सही बात कहने में थोड़ा टाइम भी लगता है। अभी भिक्षु का उदाहरण दिया। एक्चुअली ये बोलनी तो बातें नहीं चाहिए, लेकिन बड़ी अजीब बातें लगती हैं। मेरे प्रिय धर्म बंधु, बुद्धिज्म हमारे, आप बैठिए, कमांडेंट साहब से कहेंगे थोड़ा बैठिए। कमांडेंट साहब पूरी सभा को संभालते हैं। मुझे पता है सबको ये होता है कि बस आते ही मुझे बुलवाओ, आते ही मुझे बुलवाओ, आते ही मुझे बुलवाओ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, सब मेरे लिए बराबर है। मैं प्रोफेसर साहब से इसलिए कहा था, प्रोफेसर साहब बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए, और बीडी सुजात जी का भी योगदान पूरे समाज के लिए कम नहीं है, बहुत ज़्यादा। और एक एक विद्वान यहाँ पर पूरी पूरी रात बोल सकता है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो विद्वान किसको क्या सुनाए, जिसको सुनने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने घोड़े बेच के सो रहे हैं, सारी रात रोई, एक भी नहीं मरा, सारी रात रोई, एक भी नहीं मरा, और एक मरा वो भी उठ के भाग गया। कारण है आप सो रहे हैं, बहुत से लोग जाग रहे हैं, बहुत से लोग मन ही मन सोने वाले कह रहे हैं कहाँ से हमारी नींद हराम करने वाले हैं, और बहुत से लोगों को आनंद आ रहा है। मेरे प्रिय धम्मबंधु, जो अभी प्रोफेसर साहब ने एक बात सुनाई भिक्षु की और बुद्ध की प्रतिमा की, बुद्ध की मूर्ति की जलने की बात, मैं उस पर एक बात कहना चाहूंगा कि काश भिक्षु को भिक्षु से प्रेम होता, काश भिक्षु के अंदर ही धम्म होता, तो मैं समझता हूं उस आगंतुक भिक्षु को प्रतिमा जलाने की आवश्यकता ही नहीं होती, मूर्ति जलाने की आवश्यकता ही नहीं होती। वो उसको बिहार के अंदर सम्मान पूर्वक सुलाता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रोफेसर साहब, मैं जब बचपन में भिक्षु बना, आपने मेरा बचपन देखा, मैं बहुत छोटी उम्र से भिक्षु बना और 21वां साल मेरे चल रहा है। 21 साल मुझे भिक्षु बने हो गए। ये सीन तो मेरे सामने भी आए। चैत्य भूमि पर रात को मुझे नहीं सोने दिया, दीक्षा भूमि नागपुर पर मुझे नहीं सोने दिया, लेकिन शायद मुझे किसी मूर्ति तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं ये जानता हूं कि मैंने अपनी थोड़ी विल पावर का वो किया। मैं ये नहीं कहता कि वो कहानी गलत है, मैं कह सकता हूं परिस्थिति के अनुसार हुआ जो भी हुआ। पर मैं ये कहना चाहूंगा, भिक्षु से भिक्षु को प्रेम, उपासक को उपासक से प्रेम, और भिक्षु को उपासक से प्रेम, और उपासक को भिक्षु से प्रेम होगा, उसकी अच्छाइयों से प्रेम होगा, तो मैं समझता हूं ये नौबतें कभी नहीं आएंगी। मेरे प्रिय धम्म बंधुओं, समाज को भिक्षु अच्छा चाहिए। देखिए वो बच्ची मिल चुकी है, वो बच्ची मिल चुकी है। समता सिंधल के लोगों ने इतना प्रयास किया, ये साधुवाद के पात्र हैं। मैं इनके सुखी जीवन के लिए मंगल कामना करता हूं, और मैं यही कहूंगा कि इनके बच्चे भी इसी प्रकार से यही पुनीत कार्य करते रहे। ऐसा हुआ, एक बार उदाहरण बताता हूं मैं छोटा सा, हालांकि वो कहानी तो कुछ अजीब गरीब है। अभी प्रोफेसर साहब बोल के गए थे, मैं उसी पे बोल रहा हूं। आज हम किसको दोष देते हैं?
कौन है वो व्यक्ति जो तरक्की रुखी पड़ी है? कौन है वो व्यक्ति हमारी उन्नति रुखी पड़ी है? कौन कहता है शाम 5 बजे के बाद दारू लेने जाओ? कौन तुमसे कहता है कि तुम जुआ खेलो, सट्टा खेलो? कौन कहता है थोड़ी देर में बीमार होने पर धर्म बदल दो? कौन कहता है बुखार आने पर ही देवी देवताओं के पास जाकर के अपने बुद्ध को और बाबा साहब को छोड़ दो? कारण है कि हमारे मन में संतुष्टि नहीं है, हम पेशेंस खो बैठे, हम बहुत जल्दी धर्म बदल देते हैं, पार्टियां बदल देते हैं। तो ये बताइए क्या क्या नहीं बदल सकते? सब कुछ बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज पैर में दर्द हो जाए तो इसलिए बदल दिया है कि मैंने उस देवता की पूजा नहीं की। अगर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो लगता है आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अगर हमारे घर में बच्ची पैदा हो जाए तो समझ लो कि ये दूसरे की बद्दुआएं लग गई। उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में या यूपी में या महाराष्ट्र में, पूरे देश के अंदर अब तो काफ़ी माहौल चेंज हो चुका है। पहले लड़कियां पैदा होने पर ऐसे घर में लोग रोते थे जैसे इनके घर में कोई मर गया हो, और जहां लड़का पैदा हो जाए तो उसके लिए डीजे बजाना, कर्ज करके जागरण, मंदिर, तीर्थ, सारे यात्राएं करवाना, चाहे कर्ज में वो डूबा हुआ क्यों ना रहे। लेकिन एक बात याद रखो कि जब बहन ही नहीं होगी, जब बेटी नहीं होगी, जब माई नहीं होगी, पहली बात तो बहन सबको चाहिए, पत्नी सबको चाहिए, मामी भाभी सबको चाहिए, चाची सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। जबकि बेटी नहीं होगी तो रिश्तेदारियाँ कहाँ से बनेंगी? इसलिए मैं आपको एक बात कहूँगा तो बड़ा अजीब लगेगा। पूज्य भंते जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैंने महाराष्ट्र के अंदर इतना भ्रमण किया है कि जितने भी आप महाराष्ट्र के बैठे हो, एक भी इशारा ये नहीं कर सकता कि मैंने आपके बराबर भ्रमण किया होगा। महाराष्ट्र के 2,500 से 3,000 गांवों में मैंने भ्रमण किया, महाराष्ट्र के सभी जिलों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन अफसोस है महाराष्ट्र के लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। और फिर प्रोफेसर पीडी बोरकर जी ने मुझे कहा यहाँ की बातों को दिमाग से निकाल दो, और भंते जी तो सामने बैठे, ये बातें बोलना मैं मंच में नहीं समझता और अच्छा भी नहीं है। जो उनके पास था उन्होंने वो मुझे दिया, जो मेरे पास था वो मैंने उनको दिया, क्योंकि जो जिसके पास होगा वो वही उसको देगा। विश्वास होगा तो विश्वास देंगे, चुगली होगी चुगली देंगे, सदाचार होगा सदाचार देंगे, गुण होंगे गुण देंगे, और किसी के प्रति सम्मान होगा तो सम्मान देंगे, तभी आपको वापस मिलेगा। तो मैं अगले वक्ता हमारे प्रोफेसर, देखो आज सबसे बड़ी बात है कि एक हमारे और प्रोफेसर है इंजीनियरिंग कॉलेज में और बहुत बड़ी ख्याति है अपने आप में। अभी मेरा उनसे नया परिचय हुआ, शरद पवार साहब के साथ और जयंत पाटिल साहब के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशन। उनका बेटा भी जो है तैयारी कर रहा है। अभी उन्होंने मुझसे आशीर्वाद मांगा कि भंते जी हमारे बच्चे को ऐसा प्रेयर कीजिए बुद्ध से कि मेरा बेटा IPS हो जाए। तो सच्चाई तो ये, मुझे IPS से बहुत लगाव है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि पूरे देश से लगभग 1,000 से ज़्यादा IPS मेरे संपर्क में है। और यहाँ के भी SSP साहब जो हैं वो भी बहुत अच्छे उपासक हैं, आशीष भारती साहब। उनकी घरवाली भी सपना मेसराम है, वो नागपुर की है, वो भी IPS है, और वो औरंगाबाद में IPS है, और वो SP हैं, और ये गया के SSP हैं। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। यानी महाराष्ट्र के लोगों ने हर जगह, हर जहाँ भी गए नीला झंडा हर जगह उठा कर रख दिया है, बाबा साहब का, समाज का नाम रोशन किया है। तो मैं प्रोफेसर सिद्धनाथ सिंह जी से कहूँगा कि वो आएँ और अपने विचार संक्षिप्त में रखें, क्योंकि मेरे पास में प्रोफेसर साहब और भी कुछ वक्ता हैं। प्रोफेसर साहब आप खुद ही समय के पाबंद हैं और सब अच्छे से जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं प्रोफेसर सिद्धनाथ सिंह जी से कहूँगा कि वो अपने विचार रखें, समय का ध्यान रखते हुए। हेलो, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय, उसका इंतजार करना है। तो हम तो भंते जी के मार्गदर्शन में हैं, तूफान जिधर को उड़ा के ले जाएगा हम उनके साथ उड़ने को तैयार हैं। मेरे प्रियतम बंधुओं, एक बार एक बड़ी बूढ़ी महिला ने
कुछ पैसे इकट्ठे करके सोने की चूड़ियां बनवाई, सोने की चूड़ियां बनवाई। चूड़ी बनाने के बाद वो पहन के घूमती थी पूरे गांव में, पहन के पूरे गांव में घूमती थी, लेकिन उसकी चूड़ियों की कोई तारीफ नहीं करता था, कोई तारीफ नहीं करता था। अब वो बुढ़िया बड़ी परेशान, बुढ़िया बड़ी परेशान कि मैंने इतनी मेहनत से रुपए इकट्ठे किए और मैंने चूड़ी बनवाई और किसी ने भी मेरी चूड़ी की प्रशंसा नहीं की। तो एक दिन क्या हुआ, उसने अपनी झोंपड़ी में ही आग लगा दी, उसने अपनी झोंपड़ी में ही आग लगा दी और ऊपर चढ़ गई छत पर। तो गांव के लोग इकट्ठे हुए। जब गांव के लोग इकट्ठे हुए तो बोल रहे माता जी आपकी झोंपड़ी में आग लग गई। तो वो बुढ़िया हाथ हिला हिला के बोल रही थी कि इधर से बुझाओ, इधर से पानी डालो, उधर से पानी डालो। तो एक लड़के ने बोल दिया अम्मा इतनी खूबसूरत चूड़ियां कहां से बनवाई? तो बोले अरे दारीजार, अरे बेईमान, अरे चोर, अगर तू पहले ही तारीफ कर देता नालायक तो मैं अपनी झोपड़ी तो नहीं जलाती, मैं अपनी झोपड़ी तो नहीं जलाती। एक साइंटिस्ट एक पागल खाने में गया, मेंटल हॉस्पिटल में। तो जब मेंटल हॉस्पिटल में गया तो एक पागल आदमी सर पीट रहा था बुरी तरह से। तो साइंटिस्ट ने कहा उस जेलर से कि इसको क्या हुआ है, ये क्यों अपने सर पीट रहा है, इसको कैसी बीमारी है? कहने लगे साहब ये एक लड़की से प्रेम करता था और बहुत ज्यादा प्रेम करता था, तो वो लड़की मिली नहीं इसको, इसलिए अपना सर पीट रहा है। वो लड़का अपना सर इसलिए पीट रहा। अब बोले अच्छा ये तो बड़ी बुरी बात है। अब आगे गया तो एक लड़का और वही आदमी, दूसरा आदमी बहुत बुरी तरह से सर पीट रहा था। कहने लगे भैया इसको क्या हुआ, ये क्यों अपना सर पीट रहा है? कहने लगे जो लड़की उसको नहीं मिली थी वो लड़की इसको मिल गई, जो लड़की उसको नहीं मिली वो लड़की इसको मिल गई। वो ना पा करके दुखी था और वो पा करके दुखी था। मेरे प्रिय दंबंधुओं, बहुत सारे आपने विचार सुने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, भगवान बुद्ध के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर। जैसे जैसे जिस व्यक्ति ने टीका टिप्पणी या गलत शब्दों का वो किया, मैंने उसका तुरंत खंडन करने का प्रयास किया। और बीच में भक्ति आनंद जी ने, पूज्य भदंतानंद महाथेरो जी ने अपने कुशल नेतृत्व में इस मंच को भी सुशोभित किया। मैं आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने बहुमूल्य समय देकर, मैं सबसे पहले कहूंगा कि एक बार आप सभी लोग, क्योंकि कार्यक्रम का समापन हो रहा है और मैं महत्वपूर्ण लोगों को प्रज्ञा दर्पण किताब भेंट करूंगा। जो महत्वपूर्ण लोग हैं, पढ़े लिखे, समझदार, बुद्धिजीवी, जो उसकी कदर करेंगे, उसको मैं आपको भेंट करूंगा। तो मैं सभ्य सत्ता के लिए, क्योंकि कार्यक्रम बहुत लेट हो चुका है, अब कार्यक्रम को चलाना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन को भी देखते हुए और भावनाओं को भी देखते हुए सभी आप लोग थके हुए हैं। कई दिन से आप लोगों ने प्रवास किया है, कई दिनों से आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत ज्ञान में पहुँचे हैं। तो मैं एक तो जो मेरे सामने कुछ लोग बैठे थे उन सभी को बुलाइए, उनमें कुछ लोग पढ़े लिखे मुझे नजर आए थे। तो जितने भी पढ़े लिखे ज़्यादा हों, वैसे तो पढ़े लिखे ज़्यादा ही हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत से लोग तो ज़्यादा ही पढ़ गए। तो मैं एक चलते चलते एक उदाहरण दूंगा छोटा सा। एक चोर ने अपने बच्चे से कहा, एक चोर ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा देख, तू 4 मंजिल इमारत जो देख रहा है, 4 मंजिल ऊंचाई की जो कोठी देख रहा है, इसमें मैंने 4 बार चोरी की है। सीना ठोक के बोल रहा था, उसमें सीना ठोक के बोल रहा था। और बच्चे ने भी देखो कितना प्यारा जवाब दिया। बच्चे ने कहा पापा, जिस घर में आपने 4 बार चोरी की है, जिस घर में जो चिराग जल रहा है, जिस घर में आपने 4 बार चोरी की है, उस घर का चिराग तो आज भी जला हुआ है, हमारे घर का चूल्हा आज भी बुझा हुआ है। मेरे प्रिय मित्रों, ये छोटी बात है लेकिन उदाहरण बड़ा हो सकता है। आप अच्छे से जानते हैं कि दरोगा की घरवाली को सब दरोगाइन कहते हैं, चौधरी घरवाली को चौधरीन कहते हैं, प्रधान की घरवाली को प्रधानजिन कहते हैं, लेकिन याद रहे चोर की घरवाली को कोई चोरनी नहीं कहता है, चोरनी नहीं कहता है।
हम सबको अपने बच्चों को अच्छे संस्कारों में पालना चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, उच्च चिकोटी के संस्कार देने चाहिए जो हम सबके लिए लाभदायक हो। क्योंकि भगवान बुद्ध ने, ईसा मसीह ने और भी महापुरुष, साधु संत, सूफी, फकीर, हमारे देश में जितने भी मार्गदर्शक भगवान जितने भी हुए, सब ने बात कुछ अच्छी भी कही है, बुरी सभी लोगों ने नहीं कही। लेकिन ये इंसान की फितरत में है कि चुगली जल्दी सुन लेता है, अच्छी बात समझ में देरी से आती है। चुगली के पास सबके पास टाइम है, चुगली सुनने के लिए सबके पास टाइम है, और अच्छी बात सुनने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। अपना टाइम बुराइयों से बचाओ, चुगलियों से बचाओ, अच्छे कामों में लगाओ। तो सभ्य सत्ता करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा, जितने लोग सो रहे हैं, क्योंकि आज वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा है, आज बुद्ध की जयंती है, और आज भारत के साथ साथ विदेशों में भी बड़े सम्मान के साथ बुद्ध जयंती का आयोजन किया गया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभ्य सत्ता करके इस कार्यक्रम का समापन किया जाए। वो उनसे मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए उनकी नींद का योगदान चाहता हूँ, 2 मिनट के लिए योगदान चाहता हूँ। क्योंकि वर्ष में आप एक बार आते हैं और बड़ी मुसीबत का सामना करते हुए आते हैं, तो उम्मीद करूंगा कि सब लोग खड़े हो जाएं प्लीज 2 मिनट के लिए।